नहीं होने देना है, उसको रिवाइव करते रहना है, उसको चालू रखना है और उसको ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करना है समय के संग, वो इम्पोर्टेंट है। The road to success surely wasn't completely clear. Yet, as hurdles and challenges are bound to come up, what matters is the attitude towards them. Let's hear what's their take on the challenges they face. शुरू में प्रोडक्शन की डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी फेस करनी पड़ी हमारे को कि अच्छे टैलेंटेड कारीगर हमें मिलें और उनको एक एक चीज़ समझाई जाए कि किस तरह से हम इसको करवाना चाहते हैं, क्योंकि पहले बहुत ही पुराने तरीके से काम हुआ करता था और हमें करवाना है आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न मशीन्स को यूज़ में लेते हुए। उस सब की डिफ़िकल्टीज़ हमको 3-4 साल तक के लिए काफ़ी आई, जो कि अब काफ़ी हम उसको कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अब सब समझ भी गए हैं कारीगर की क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे टेबल कुर्सी पे बैठ के काम होता है और जैसा हम चाहते हैं अब हमको रिजल्ट्स मिलने लगे हैं। Their effort came to the international fore with films Troy and Valley of Flowers. They designed the jewellery for these two films. Yet, their start was never easy. However, the most decisive point was the coming together of the duo. We both were students of history, साथ में पढ़ते थे, शौक था, दोनों को कला के बारे में शौक था। तो हमने सोचा कि अपना खुद का कुछ काम शुरू करना है तो क्यों नहीं कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से रिलेटेड काम करें जो हमारी पसंद का हो, और तो इसलिए ये काम शुरू हुआ। तो मैंने और राजेश ने मिलके ये आम्रपाली करके एक डिज़ाइन कंपनी हम लोगों ने बनाई, जिसको आप देखते हैं आज। उसके जो क्रिएशंस हैं पूरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पूरे दुनिया के अंदर लोग बाग पहनते हैं और वो आपको हमेशा बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। They are two different human beings with different dispositions and personalities. Yet, they form an amicable team. It speaks a lot about the trust and the confidence they have in each other. एक दूसरे के थॉट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम और बहुत सपोर्ट भी मिलता है। कभी कभी कुछ चीज़ों में डाउट होता है कि मैं इसका डिसीजन सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, तो उसमें अगर सपोर्ट मिल जाता है तो उससे एक बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है उस प्रोजेक्ट को करने में या कोई भी काम करने के अंदर। हम दोनों साथ जो काम करते हैं उसका एक अलग मजा है, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। क्यों जी, और क्या है कि मेरे को बोलने में ज़्यादा विश्वास है, उनको काम करने में ज़्यादा विश्वास है, तो ये ही इज़ द मैन ऑफ एक्शन। जो ये बोलते हैं उसमें इट्स ही स्पीक्स फॉर बोथ ऑफ अस, ही स्पीक्स फॉर बोथ ऑफ आवर माइंड्स। From here on, we will keep Rajiv's company, who will take forward the tale of their extraordinary journey. They did not have any formal training in jewellery designing. Experience was their only trainer. Although it did not hamper their effort, yet Rajiv believes that for the modern times, there should be an institutionalization of the training system. मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर हमको इफ़ यू वांट टू मेक इंडिया एज ए ज्वेलरी हब ऑफ दिस वर्ल्ड, we require world-class institutions like IIMs here, which can give the training not only of jewelry designing but also of gemology, because it is a big field and every student should know the qualities of a particular stone, how to cut, when to cut. And if you go to different places, if you go even a small village, आप देखेंगे वहाँ पे इतनी जो कला है उनकी कभी उनको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन शायद पारंपरिक रूप से अपने परिवार वालों से उन्होंने सीख के बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन वो एक छोटे कलाकार की तरह काम कर सकते हैं। अगर उसको हमको बड़ा व्यापार करना है, अगर उसको आगे एक्सपोर्ट करना है, तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए आपको कैम आना चाहिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, वो सब चीज़ की आवश्यकता है। They have also created an anthology of ethnic Indian designs called Chandrika. This exclusive book is a rare collection of Indian ethnic silver jewellery designs.
Chandrika is the only book in India on silver ornaments of our country. Me and my partner Rajesh Ajmera, we traveled a lot because we always wanted to know about our culture, the people, how they live, and what kind of ornaments they wear, you know. So this book is our collection, which we did for almost 25 years. And there is a society, Shisha Society in UK. They have presented an exhibition in 6 different museums in UK. So this book is on that. इस कलेक्शन का नाम हमने चंद्रिका इसलिए दिया है क्योंकि ये चांदी की ज्वेलरी है और चांदी मून लाइट जो चांदनी है उससे चंद्रिका निकलता है। और जब हम राजस्थान में देखते हैं यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें इतनी गर्मी के अंदर लोग बाग सोने की ज्वेलरी की जगह, उन गहनों की जगह चांदी के गहने पहनते हैं। तो ये ट्रिब्यूट है इंडियन सिल्वर स्मिथ को चंद्रिका। In fact, the Amrapali duo started out with handicrafts. For them, ardent lovers of art, a shift from handicraft to jewellery designing was a natural and smooth transition. It was just an extension of their devotion for Indian art. क्या कि जब मैं क्राफ्ट्स में आर्ट में काम करता था और ये घूमते हुए मैं सोचा कि एक जब हमको कलेक्शन बनाना है तो किस चीज़ का बनाए, तो मेरे को सबसे ज़्यादा आकर्षित करा कि क्यों नहीं हम सिल्वर के ऊपर कलेक्शन बनाए। तो फ्रॉम क्राफ्ट से एक नेचुरल इवोल्यूशन हुआ कि मैं आई स्टार्टेड कलेक्टिंग ओल्ड ट्राइबल सिल्वर ज्वेलरी आर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड देन आई वांटेड टू रिवाइव द आर्ट ऑफ इनेमलिंग। सिल्वर इनेमलिंग का काम होता है, द फिलीग्री वर्क विच वॉज डाइंग एट दैट टाइम। महीनों की मेहनत के बाद एक सुनार, एक गोल्ड स्मिथ कोई चीज़ बनाता था, उसको हमने तोड़ दिया, उसको गला दिया, उसको रिसाइकिल करके नई ज्वेलरी बनवा ली जो कि मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है। तो ये देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जो कला हमारे हाथ से काम करने की ख़त्म हो रही है, उसको हमको दोबारा रिवाइव करना चाहिए। तो वी स्विच्ड ओवर टू सिल्वर ज्वेलरी। To remain a trendsetter in a creative field is not a mean task. One always has to remain on one's toes. But it's the clever balance between creativity and practicality which makes Rajiv and Rajesh the kings of the jewellery business. Creativity comes with the experience with time, you know, because when you see students, they learn theoretical, they can sketch very nice design, but they don't know when a person is going to wear it will sit properly, a necklace on the neckline or whatever. तो ये बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में सामंजस्य करना। खाली ड्राइंग करना नहीं आना चाहिए ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के अंदर, आपको गोल्ड स्मिथिंग आनी चाहिए, आपको बेंच वर्क आना चाहिए। आप खुद चीज़ बना के किसी को पहना के देखें कि उनको सूट करता है कि नहीं करता है, हैवी तो नहीं है, वो कोई कैरी कर सकते हैं, ईयरिंग है तो कितना भारी होना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत ईयरिंग बन सकता है लेकिन अगर कोई उसको पहन नहीं पाए तो बेकार है। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स नॉट ओनली डिज़ाइनिंग और स्केचिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, but practical experience, and it comes with time. When you make pieces, you make mistakes, then you learn. It is the passion for aesthetic creativity and the values of the Amrapali team which have won appreciation and loyalty from customers worldwide, and if we believe Rajiv Arora, Amrapali will continue to conquer new heights in the coming years. Amrapali is very very strong brand in India. Now people know about it because lots of people, celebrities, they wear it, and lots of written about what we have done in last few years. Now I want to make it more popular because if you want to become a national brand, it should be available in every corner of this country, And so we want to maybe start few shops only selling silver and fashion jewelry in places like, small cities also. Because when people know about your brand, it should be available, next door, That is my main theme. And then we'll have maybe few stores
selling only the high-end product with Amrapali Jewels, flagship stores in major metro cities. There must have been many creations of Rajiv and Rajesh which the industry has shown interest in. But which creation is their personal favorite? The one closest to their heart. We have done lots of, Miss India pageants with designers like Ritu Kumar, Hemant Trivedi. When you have to make jewelry for, say, 27 finalists, it's a big challenge. And some of them became afterwards Miss Universe or Miss India. So that was my most important assignment, I feel, making jewelry for beautiful Indian women and who made also India proud afterwards in all the international pageants. They have visualized and created many unique designs. However, there has to be one personal favorite. Let's hear it from the horse's mouth. See, सबसे पॉपुलर एक मेरा डिज़ाइन हुआ है जो कि पंजाब की पीपल पत्ती करके इयरिंग्स होते हैं, उससे मैंने इंस्पिरेशन लेके एक लीफ नेकलेस बनाई थी, इयरिंग बनाए थे। जेनिफर हॉकिंस जो मिस यूनिवर्स बनी थी ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने भी उसको बाद में पहना और वो बहुत पॉपुलर हुआ मेरा डिज़ाइन, और तो वो मेरा सबसे सेटिस्फैक्टरी क्रिएशन है। हर कलाकार की एक तमन्ना होती है कि वो एक ऐसी कृति बनाए जिसे देखकर हर कोई सराहे और उसकी तारीफ करे। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी नायाब कृति है जिसे बनाने का सपना ये देखते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मेरे को एक अच्छा जैम कटर मिल जाए जो कि जैम स्टोन्स को मेरे हिसाब से काट सकता हो। तो मैं ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ कि जो डिज़ाइन के हिसाब से स्टोन्स कटे हुए हों, और वो ऐसे आर्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ज्वेलरी पीसेस भी, कि जो कि एक म्यूज़ियम में रखने लायक हों, या जो इंस्टीट्यूशंस ज्वेलरी डिज़ाइनिंग सिखाते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक उसकी वैल्यू होए, वो समझें कि कैसे ना केवल पहले आप स्टोन देखो उससे ज्वेलरी बनाओ, बल्कि पहले आप डिज़ाइन सोचो उसके हिसाब से स्टोन को काटो। ये होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे अभी तक नहीं होता है। और ऐसे मैंने देखे हैं जैम कटिंग करने वाले लोग जो कि थाईलैंड में, बैंकॉक के अंदर मिलते हैं। अगर मेरे को इंडिया में लोग मिले तो वी कैन रियली क्रिएट मास्टर पीसेस जो कि हमेशा याद रहेंगे। आम्रपाली ज्वेलरी के चर्चे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक फैले हुए हैं। बॉलीवुड का खट्टा मीठा एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी लोगों के संग मैंने काम करा है, लेकिन कुछ लोग बड़े प्रोफेशनल हैं जिनके संग मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में, जैसे पूजा भट्ट, और उनकी काफ़ी सारी मैंने फिल्म करी हैं, और वो काफ़ी प्रोफेशनल इस बारे में आपको आइडिया देती हैं कि किस तरीके की एक्ट्रेस क्या कपड़े पहनेगी, किस काल के ऊपर मूवी बना रहे हैं। तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आपका डायरेक्टर के संग बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो इस मामले के अंदर। हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने थीम को अच्छे से समझते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर से उनको क्या काम देना है वो उनको मालूम होता है, उसकी पूरी स्टडी करी हुई होती है। वो अगर कोई सी एक हिस्टोरिकल मूवी बनाना चाहते हैं तो म्यूज़ियम्स में जाते हैं, बुक्स देखते हैं, हमको पूरा टाइम देते हैं कि हम उस पीरियड को क्रिएट कर सकें, उस लुक को क्रिएट कर सकें। जबकि मैंने देखा है कि बॉलीवुड में काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि जो अवेलेबल तैयार मिलता हो उसको हम लेके काम चला लें, तो कभी भी क्या है कि वो डिटेलिंग नहीं आ पाती, जो कि कोई भी प्रोजेक्ट करो, चाहे आप पिक्चर बनाओ चाहे एक मूर्ति बनाओ, उसमें जो डिटेलिंग होनी चाहिए उसकी थोड़ी सी कमी है। मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा अभी भी बॉलीवुड को उस लेवल पर पहुंचने में। Aspiring to be a jewelry designer, here's the master's word of advice. सक्सेस के लिए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, वो चाहे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो आप, वो है कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्का इरादा। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, आप बिना हार्ड वर्क करे हुए, बिना फोर्स आए हुए हुए और एक डिटर्मिनेशन के बिना आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते, और 3 चीज़ आपके पास हैं तो आपको ऊंचाई छूने में कोई नहीं रोक सकता। Amrapali will remain synonymous with the finest jewelry design in the world. In the able hands of Rajiv and Rajesh,
Amrapali will continue to revolutionize the tradition of Indian jewelry, and people like Rajiv and Rajesh will keep on inspiring people who dare to dream big. रूबरू 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 सितार के तारों से रूबरू कराया, कलाकार की साधना से रूबरू कराया, यहाँ तक कि इतनी दूर गागरोन के किले तक हम आपको ले गए। नदी के उफान को नज़रअंदाज करते हुए वीरान टापुओं पर हम आपको ले गए। पर आज है कुछ बहुत ही खास और बहुत ही नया। जी हाँ, आज हम आपको दिखा रहे हैं खूबसूरत जेवरातों का और एथनिक ज्वेलरी, एंटीक्स का एक बहुमूल और बेशकीमती संग्रह। ये संग्रह इसलिए बेशकीमती नहीं है कि इसमें हीरे, पन्ने, मोती जड़े हुए हैं या ये बेशकीमती मेटल से बनाया गया है। ये इसलिए बेशकीमती है कि कला का बेजोड़ नमूना है। तो आइए पहले देखते हैं संग्रह। राजस्थान, जिसके कण कण में बसी है कला, गौरवशाली इतिहास के पहलू में लिपटी है कला। रजवाड़ों ने जितनी जीवटता से अपनी धरती की रक्षा की, उतनी ही कोमलता से कला को संरक्षण दिया। राजसी वैभव अद्वितीय है, इतिहास के झरोके से झांकती भव्य इमारतें, वक्त के थपेड़े सहते सहते किले महल, दरकती दीवारों को थामकर खड़ी हवेलियां उसी बेशकीमती अतीत का हिस्सा है जिसका यौवन काल अब बीत चुका है। मगर कोई चीज़ चिर यौवन संपन्न है तो वह है आभूषण, चाहे राजसी परिधान का हिस्सा हो या दरबारियों के शरीर की शोभा या बहुरंगे लोक जीवन का अंग। उसे कारीगर ने जैसे गढ़ा वह आज भी वैसा का वैसा ही है। आभूषण से हमारा नाता बहुत पुराना है। सोना चांदी से पहले लकड़ी और पत्थर के आभूषणों का चलन था। आभूषण सिर्फ सजने की चीज ही नहीं, बल्कि कलात्मकता को रचने और पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने का माध्यम भी रही हैं। अगर इन्हीं कलाकृतियों का बेजोड़ संग्रह देखना हो तो आपको कहाँ जाना होगा? जी नहीं, कहीं दूर नहीं, ये हमारी राजधानी में ही है। ये चांदी के आभूषणों का सबसे बड़ा संग्रह है। विदेशी संग्रहालयों ने इस संग्रह को मंगवाकर अपने यहाँ अनेक प्रदर्शनियां लगवाई हैं। ऐसा अद्भुत संग्रह, वह भी पीढ़ियों पुराने आभूषणों का। जी हाँ, ये खजाना है राजीव अरोड़ा का। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पे गर्व करना आना चाहिए। हमको ये इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारी विरासत, हमारा सांस्कृतिक इतिहास विश्व में सबसे ज़्यादा रिच है। उसमें इतनी ज़बरदस्त हमारे कलाकारों ने कलाकारी दिखाई है, काम करा है, और उसको अगर नष्ट होने दें, उसको हम कबाड़ी की दुकान पे बेच दें, हम खुद उन चीज़ों को पसंद ना कर पाए जो कि हमारे पुरखों ने, हमारे माता पिता ने या दादा ने, दादी ने, उन लोगों ने कितने प्रेम से बनवाया होगा या रखा होगा। तो एक तो उसका कदर करने आनी चाहिए। पारंपरिक आभूषणों में ही परंपराओं की खुशबू है। खुद को सजाते सजाते लोग इससे अपना घर भी सजाने लगे हैं। दुनिया के बेहतरीन डिजाइनर केल्विन क्लाइव भी राजीव अरोड़ा के कायल हैं, होना भी लाजमी है। मिस यूनिवर्स जेनिफर हॉकिंस उन्हीं के आभूषणों में इटला रही हैं, और श्वेता बच्चन भी तो। फिर बिल क्लिंटन कैसे खुद को रोक सके? भारतीय पारंपरिक आभूषणों को दुनिया में पहचान दिलाने वाले
राजीव अरोड़ा आज जहां है वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तो इस तरीके से मैं सब जगह घूमा। समस्या तो वास्तु पूंजी की थी। मैं पहली बार बैंक के मैनेजर के पास गया कि मुझे लोन चाहिए, मेरी कंपनी शुरू करी है, मैंने काम शुरू करा है। तो उन्होंने बोला आप कितना लोन चाहिए? मैंने कहा 10,000 रुपये चाहिए। तो 10,000 रुपये के लोन के लिए मुझसे बोलते हैं कि आपको आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मेरे पिताजी घर में रहता हूँ। तो बोले उसके कागजात आपको ला के देने पड़ेंगे, मुझे गिरवी रखवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको लोन दे सकते हैं। मैंने कहा मैंने व्यापार मेरे खुद के दम के ऊपर शुरू करा है, मैंने कभी मेरे माता पिता या रिश्तेदारों से कोई सहायता नहीं मांगी। तो मैं उनसे कैसे कह सकता हूँ कि आप अपने घर को यहाँ पे मॉर्गेज रखवा के बैंक के अंदर उसके बदले में 10,000 रुपये का लोन दे रहा हूँ। तो मुझे 10,000 रुपये का लोन नहीं मिला। ये जो मेरी पूंजी थी वो मैं कुछ समय से जब पढ़ रहा था तो 10-10, 20-20 रुपये रैकरिंग डिपॉजिट में इकट्ठे करता था, उससे 500-700 रुपये इकट्ठे हुए। इस तरीके से व्यापार शुरू करा हुआ है मेरा। तो अब देखें डिजाइनर राजीव अरोड़ा की डिजाइनों को आकार कैसे मिलता है। ये जगह फैक्ट्री तो नहीं लगती, पर फैक्ट्री ही है। गलाने गोल्ड में डालने जड़ने फिर बनने के बाद फिनिशिंग, और ये रहा हंसता मुस्कुराता जगमगाता आभूषण। देखिए क्या है कि जो पुराने हमारे जेवर और गहने हैं उसको, जैसे मैं बता रहा था, रिसाइकिल करने के लिए चांदी को पहले जो कोई परिवार वाले किसी सराफा व्यापारी को बेच देते हैं, किसी सुधार को बेच देते हैं, वो उनको तोड़ के और गला देता था, उसकी वापस चांदी बना ली जाती थी। उससे एक तो जो महीनों का काम करा होता था एक किसी कलाकार का, वो ख़त्म हो जाता था और उसको कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिल पाती थी। सबसे बड़ी बात यह कि आपने कड़ा बनाया जो कि 2 महीने में बना होगा, एक मिनट लगता है उसको तोड़ के आप उसको वापस बेच करके उसकी चांदी बना लो, तो उस पर जितना कलात्मक काम करा हुआ है वो ख़त्म हो गया। मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट था जो हमारे पुराने जो चीज़ें उनको संभाल के हम रखें। हमारे सबसे बड़ी कमी रही है भारत की ज्वेलरी बनाने की कला के अंदर कि हमने कभी उस पर तारीख नहीं निकाली, उस पर हॉल मार्किंग नहीं करी। रूबरू देखते रहिए। जेडीए द्वारा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के नियमन का अभियान। यदि आपका मकान या भूखंड कृषि भूमि पर स्थित है तो नियमन शिविर में आइए, मकान या भूखंड का नियमन कराएं, चैन की नींद सो जाएं। जेडीए, जहां नगर नियोजन एक परंपरा है। वंदना, गले की जलन, सरदर्द यानी सर्दी जुकाम, ऐसे में सर्दी की खास गोली सुपर वन, और पल भर में आराम। सर्दी की खास गोली सुपर वन। दोस्तों इतना ही नहीं, राजीव अरोड़ा में एक छिपा हुआ कलाकार तो आपने देखा ही, साथ ही राजीव अरोड़ा का अपना घर आर्ट ऑफ लिविंग का जीता जागता नमूना है। विरासत और पारंपरिक धरोहरों में राजीव अरोड़ा की दिलचस्पी हमेशा से रही है। ये उनके व्यक्तिगत जीवन में भी झलकता है। उनके घर में कोने कोने में कला बसी है। देश और दुनिया की अनोखी कारीगरी को उन्होंने संभाल के रखा है। पेंटिंग्स आहा देखने के लायक है। सुरागदार अनूठी कलाकृतियां, काष्ठ कला,
किले महल हवेलियों से उन्हें बेहद लगाव है। उन्होंने दुनिया भर की सैर की है, लेकिन राजकाल की पुरानी रियासतें उन्हें अपनी ओर खींचती हैं। राजीव अरोड़ा एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। सामाजिक जीवन में हूँ तो काफ़ी सारी संस्थाओं में काम करने का मुझे मौका मिला। अभी मैं केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड का सदस्य हूँ। इसके अलावा नेहरू युवक केंद्र संगठन NYKS है, ये भारत सरकार की खेल कूद और युवा विभाग का संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन कहलाता है नेहरू युवक केंद्र संगठन, जिसके मैं गवर्निंग बोर्ड का में हूँ केंद्र सरकार के। श्री सुनील दत्त के का संगठन है सद्भावना के सिपाही, उसका काम भी मैं देखता हूँ और इस वजह से मैं NYKS के साथ भी जुड़ा और मेरे को दत्त साहब के संग काफ़ी समय रहने का मौका मिला। और इसके अलावा क्योंकि मैं विशेष रूप से व्यापार में निर्यातक हूँ, तो फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स करके जो हमारी संस्था है, जो एपेक्स बॉडी है पूरे राजस्थान के एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, उसका मैं अध्यक्ष हूँ पिछले कुछ वर्षों से। हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान को विश्व के व्यापार के मानचित्र पे लेके आ सकें और फिर मेरे को जिम्मेदारी मिली इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष होने की और जेम्स एंड ज्वेलरी का उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का। और हम लोगों ने कोशिश करी कि जो जयपुर में लगभग 2 से 3 लाख लोग जवाहरात के व्यवसाय के संग जुड़े हुए हैं, उनको विश्व स्तर पे लेके जाया जाए। तो दोस्तों, लगा ना आज का एपिसोड बहुत खास। दोस्तों, आपका प्यार, आपका विश्वास, आपके खतों से हमें मिलता रहता है। आपके हजारों पत्र हमें मिलते हैं और जो हमें हौसला देते हैं कि हम आगे यूं ही बढ़ते रहें और आपसे होते रहें रूबरू। आपसे रूबरू। रूबरू, रूबरू, रूबरू। बात कोई खास हो, कोई खास मुलाकात हो, विषय कोई नया हो, कुछ ऐसे बयां हो, जानकारी पूरी हो, परख भी ज़रूरी हो, मन को उमंग मिले, प्रेरणा के संग मिले और तब आपके सामने हो तो वो है रूबरू। समाज हम सभी से एक अपेक्षा रखता है और जब हम समाज की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं तो वह समाज फिर मनुष्यों का समाज नहीं रहता। सभ्यता और संस्कृति पर तमाम प्रश्न खड़े हो जाते हैं। रूबरू आखिर क्यों? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है और यही प्रश्न हमारी पूरी रूबरू टीम को निरंतर व्यथित किए हुए था। राजस्थान जैसे प्रदेश में कला, संस्कृति, धरोहर, साहित्य, प्रकृति, धर्म आदि अथाह क्षेत्रों के ऐसे ऐसे नायाब नमूने बिखरे हैं कि अगर उन्हें सहेजा जाए, उनसे रूबरू हुआ जाए तो समूची मानवता एवं समाज को एक नवीन आयाम मिल सकता है। हम चाहते थे कि हमारा धारावाहिक इन्हीं अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराए और इन्हीं पक्षों को संजोने के लिए कला और सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अनुराग अपनी तमाम व्यस्तताओं और अनुबंधों को छोड़कर राजस्थान चले आए। वे देश के जाने माने सिनेमेटोग्राफर हैं और ताजमहल जैसी फिल्मों के जरिए दर्शक उनसे रूबरू हो चुके हैं, पर माटी और अपनी कर्मभूमि का कर्ज उन्हें चुकाना था। सो वे यहाँ चले आए और रम गए अपने इस नए ख्वाब को अंजाम देने में। रूबरू की परिकल्पना करते समय यही पक्ष हमारे मानस में आकार लेता रहा कि आखिर इतने व्यापक क्षेत्र से हम
अपनी रचना के सूत्र कैसे तलाशें और उनको अपने धारावाहिक की कड़ियों में कैसे पिरोए, राह इतनी आसान नहीं थी। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, आपाधापी में, दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाने की प्रवृत्ति में हमें एक स्वप्निल दुनिया की नींव रखनी थी। एक नवीन समाज की संभावना का बीज रोपना था। हमें समाज के एक आम किंतु सभ्यता के एक खास आदमी को पहचान दिलानी थी। राजस्थान की धरा की एक एक ईंट अपने बीते इतिहास को बाहर लाने के लिए आतुर थी। हमें उसे खोजना था, प्रकृति की अनुपम पक्षों को संजोना था। यही वजह रही कि हमें इस प्रथम कड़ी में आपसे रूबरू होना पड़ा। इसके माध्यम से हम आपको अपनी योजना, अपने कार्यक्रम, उसके क्रियान्वती और पूरी संरचना से रूबरू करा सकेंगे। निर्माता निर्देशक अनुराग की भविष्य तलाशती आंखों ने रूबरू के सपने को बुना तो उनके स्वप्न को रंग भरने और उसे ज़मीन पर उतारने में युवा साथियों की पूरी एक टोली अनुराग के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आ जुटी। हमारे रास्ते इतने आसान नहीं थे, पग पग पर मुश्किलें होंगी, यह तो विदित था, पर उनका स्वरूप क्या होगा यह तो हम भी नहीं जानते थे। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, हमें गहरे उतरना था। हम बिना किसी भय के उतरे, क्योंकि निर्भीकता लक्ष्य की पहली सीढ़ी है। हम बढ़े मंजिल की ओर मंथर गति से। शायद भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा था। गागरोन किले की शूटिंग के प्रयास में जाती हमारी टीम का रास्ता उफनती नदी ने रोक लिया। 4 घंटे की लंबी अवधि की परीक्षा के बाद भी जब नदी से रास्ता नहीं मिला तो हमारी टीम ने अंजाम से बेखबर हो राम की तरह अपने इरादों का संधान किया और नदी की धार के विपरीत अपने कदम बढ़ा दिए। उफनते पानी और फिसलती राह के बीच हमारा हौसला कायम रहा और आखिर नदी ने हमें मार्ग दे ही दिया। रूबरू देखते रहिए। हाय, मैं हूं धर्मेंद्र और मैं रूबरू का वीडियो एडिट कर रहा हूं। दोस्तों, रूबरू का वीडियो एडिट करते वक्त हमने सबसे पहले ये ध्यान रखा है कि आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, बेस्ट साउंड दे सकें। इसके लिए हमने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एविड, पोस्चर, माया, इन सब का इस्तेमाल किया है। दूसरा है कि रूबरू का वीडियो एडिट करते हुए मेरे सामने बहुत सारी परेशानियाँ ये है कि हमारे पास इतने स्टॉक शॉट्स हैं, इतने अच्छे शॉट्स हैं कि उनको कौन सा शॉट लगाऊं, कौन सा नहीं लगाऊं, ये काफ़ी परेशानी होती है। ये मेरा सौभाग्य है कि देश के एक बेहद खूबसूरत प्रदेश को इतने करीब से देखने का मौका मिला, इतने करीब से निहारने का मौका मिला। मैं पिछले 10 साल से यहाँ की कला, संस्कृति, तीज, त्यौहार, मेले, उत्सव, शिल्प, संगीत और परंपराओं जैसे विषयों पर लगातार लिख रही हूँ। सच मानिए, रूबरू के लिए लिखते हुए मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमने अनेक अवसरों पर जान माल की परवाह ना करते हुए पथरीले रास्तों से होकर चट्टानों के शिखर तक को छुआ, फिर भीषण जंगलों में अनजानी डगरों और पगडंडियों पर अपना कैमरा उतार दिया। समाज और सभ्यता के सरोकारों से जुड़ने के लिए हमने तपते रेगिस्तान को नंगे पैर नापा। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों तक दुर्गम यात्राएं कर हम वहां पहुंचे। हमने जीवन के आखिरी छोर पर खड़े उस मनुष्य तक को छुआ और आवाज़ दी जिसकी आवाज़ वक्त के सन्नाटे में कहीं गुम हो गई थी। हमने भूली बिसरी कलाओं को संजोया, दूर दराज के लुप्त प्राय कलाकारों को खोजा। जर्जर होते किले और मंदिरों की गिरती दीवारों के बीच हम इतिहास के पन्ने समेटते रहे। गांव गांव, नगर नगर, गली गली हमारी नज़र सत्य, शिव और सुंदर पर रही। दर्शकों, ये धारावाहिक ना केवल आपको अपनी जड़ों से जोड़ेगा, बल्कि ये आपको इतने अभिनव पक्षों से परिचित करवाएगा
कि आप हर बार उनसे रूबरू होना ही चाहेंगे। हमारे श्रम की एक एक बूंद, एक एक मोती बने, हमारी ऐसी कामना है और साधना भी है, और यह साधना आप महसूस भी करेंगे। इस धारावाहिक के कड़ियों को देखते हुए आपका अंतर्मन हमारे साथ सहज ही जुड़ सके और आप अपने जीवन, समाज, सरोकारों, अंतर्मन से रूबरू हो सके, तो यह हमारे श्रम की सार्थकता होगी। हमें विश्वास है कि हम आपकी कसौटी पर खरे उतरेंगे। आपको कहीं भी यह लगता है कि कहीं कुछ छूट गया है, तो आप हमें उस छूटी कड़ी से रूबरू करवाइए। हम वादा करते हैं कि हम उसे हर संभव कीमत पर जोड़ पाएंगे। रूबरू आपका अपना स्वप्निल और स्नेहल पक्ष है। इससे रूबरू होना मत भूलिएगा। जीवन और आधारों से, तीज और त्योहारों से, जीवन और आधारों से, तीज और त्योहारों से कराए आपको रूबरू, कराए आपको रूबरू, 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 रूबरू। महलों और मीनारों से, संस्कृति और सरोकारों से, महलों और मीनारों से, संस्कृति और सरोकारों से कराए आपको रूबरू, कराए आपको रूबरू, 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 रूबरू। गीतों और झनकारों से, कला और कलाकारों से, गीतों और झनकारों से, कला और कलाकारों से कराए आपको रूबरू, कराए आपको रूबरू, 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 रूबरू। पहले आपकी टीम से पहले एक सुरभि कार्यक्रम देखने को मिलता था। कभी कभी मन में सोचता था कि राजस्थान में भी कोई ऐसे चोटी के कलाकार इस ओर ध्यान दे करके और कोई ऐसे कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि राजस्थान की कला और संस्कृति की जो विरासत है, जो धरोहर है, उसके सारे आयामों को प्रकट किया जाना मेरे ख्याल बहुत आवश्यक है। जब से आपके कार्यक्रम मैंने पहले देखे हैं और अब जो नए और आप बना रहे हैं, सृजित कर रहे हैं, उसकी बानगी देख करके मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी ही इच्छा नहीं, अपितु राजस्थान के करोड़ों जो दर्शक हैं, जो संस्कृति में रुचि रखते हैं, राजस्थान के प्रति जिनका मोह है, उनको शायद सराबोर शांति और सुकून मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। रूबरू की टीम का ये प्रयास रहेगा कि राजस्थान के अनछुए पहलुओं को हम आपके सामने लाएं, यहाँ की कुछ ऐसी विचित्रताओं को जो स्वयं हम राजस्थान के हैं लेकिन हम खुद नहीं जानते। हमारे देश, हमारे राज्य की एक ऐसी स्थिति कि हर 20 किलोमीटर के बाद यहाँ की कल्चर चेंज होती है, यहाँ भाषा चेंज होती है, यहाँ के रीति रिवाज चेंज होते हैं। तो हम सही पूछो तो सारे राजस्थान की नॉलेज हर एक आदमी को नहीं होती है। अब धौलपुर में रहने वालों को जैसलमेर की पूरी जानकारी नहीं है, जैसलमेर वालों को झालावाड़ की पूरी जानकारी नहीं है। तो ये रूबरू का एक प्रयास ये रहेगा कि एक मंच प्रदान करें। रूबरू देखते रहें।
मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, स्वागत करता हूं आप सभी का दूसरा पहलू में। आज हमारे साथ होंगे एक ऐसे ज्वेलरी डिजाइनर जिन्हें आप एक नेता के तौर पर जानते हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं ये। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता राजीव अरोड़ा की। तो आइए दिखाते हैं एक समाज सेवी, राजनेता और ज्वेलरी डिजाइनर की जिंदगी का दूसरा पहलू। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से आदमी किस तरह अपनी राहें बदलता है, यही सब दिखता है राजीव अरोड़ा के व्यक्तित्व में, जिन्होंने अपनी राह खुद चुनी, अपने खुद के प्रतिमान स्थापित किए। 53 वर्षीय कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा का जन्म हुआ जयपुर में। इनके पिता एक वकील थे। 3 भाइयों में एक भाई हैं राजीव अरोड़ा। पूरी शिक्षा दीक्षा जयपुर में हुई। स्कूल के प्रारंभिक दिनों से ही इन्होंने पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। ये अपनी कक्षा के प्रतिनिधि बने तो वाद विवाद प्रतियोगिता में भी भाग लिया। नाटकों में अभिनय भी किया तो कविताएं भी लिखी। जब आदमी इतनी सारी गतिविधियों में भाग लेता है तो फिर उसका व्यक्तित्व निर्माण भी अलग किस्म से ही होता है। पढ़ाई का माहौल था घर में। पिताजी वकील थे तो दादाजी 1924 में MBBS कर चुके थे। इन्होंने BA राजनीति शास्त्र में किया और फिर MA इतिहास से। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने सन 1975-76 में। इसी दौरान 1973 में NSUI की स्थापना हुई। राजीव अरोड़ा उसके एक संस्थापक सदस्यों में से हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री लेने के बाद जैसे हर युवा के सामने आजीविका की बात आती है, वो इनके दिमाग में भी आई और इन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना। इसके लिए 5,000 रुपए से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। गहने बनाने और डिजाइन करने का काम। इनके अंदर एक संवेदनशील कलाकार था, तो सफलता का सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक काम मिलता चला गया और ये सफलता की सीढ़ियां चढ़कर एक कामयाब ज्वेलरी डिजाइनर बन गए। अपना एक बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया। कांग्रेस में अपनी एक खास पहचान बनाते हुए इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। इन्होंने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन के रूप में काम किया। नेहरू युवा केंद्र संगठन के सदस्य भी मनोनीत हुए। कांग्रेस की राजस्थान की पर्यावरण, विज्ञान और तकनीकी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी रहे। 1986 में राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1983 से 85 तक सेक्रेटरी रहे यूथ कांग्रेस राजस्थान के। इनके सद्भावना के कामों को देखते हुए इन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सुबह ही पहुंच गए हम इनके यहाँ। निकाय चुनाव का मौसम है। राजीव अरोड़ा कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में भी हैं, तो टिकट चाहने वालों की भीड़ लगी थी। बहुत से लोग आए हुए थे। घर का पूरा लॉन, उनके ऑफिस की लॉबी, सब जगह कांग्रेस का टिकट पाने वालों की कतार थी। राजीव अरोड़ा सभी से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। सबसे आत्मीयता से मुलाकात, बातचीत। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है। सब लोग इनसे मिलकर वापस चले जाते हैं। थोड़ा समय मिलता है राजीव अरोड़ा को। सुबह से ही कार्यकर्ताओं, टिकटार्थियों से घिरे राजीव अरोड़ा अखबार पढ़ते हैं, खबरों की जानकारी लेते हैं। इसके बाद न्यूज़ चैनल देखते हैं। पूरे तौर पर देश दुनिया की जानकारी लेने के बाद चल पड़ते हैं अपने शोरूम की तरफ। शुरुआती दौर जो था, या कहा जाए बचपन का जो आपका जो दौर था, बचपन के जो दिन थे, आप जरा बताइए कि कैसा वो मतलब जो है बचपन कैसे बीता आपका, किन हालात में बीता? देखिए, मेरे परिवार के अंदर मेरे दादा, मेरे पिताजी प्रोफेशनल थे। मेरे फादर वकील थे और ग्रैंडफादर मेरे डॉक्टर थे। तो पढ़ाई लिखाई का बड़ा घर के अंदर शौक़ था, एक अच्छा माहौल था। मेरी मदर भी मेरे को हमेशा पढ़ाया करती थी और माता पिता ने हमेशा प्रोत्साहन दिया मुझे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे कोई नाटक हो, चाहे स्कूल के चुनाव हों, तो सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। हाँ, तो उसमें क्या है कि बच्चे जो शुरू से मेरे ख्याल से मंच के ऊपर जाते हैं, उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ता है।
वो ज़िंदगी में हमेशा आगे रखता है। बिल्कुल। तो एक लीडरशिप की आदमी में क्वालिटी होती है, वो उस उम्र के वहाँ से जो है वो पैदा होती है। घर वाले आपको वकील बनाना चाह रहे थे या चाह रहे थे कि IAS अफसर आप बने, लेकिन आपने बिजनेस शुरू कर दिया, तो आप घर वालों को कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ उनका एतराज़ नहीं हुआ क्या? नहीं, पहले तो MBA में एडमिशन मुश्किल से मिलता था, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो बहुत खुश थे कि 21-22 बच्चे पूरे देश में से चुन के आते हैं, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद जब मैंने खुद ने व्यापार शुरू करा तो मेरे पिताजी ने बोला कि हमारे किसी ने व्यापार नहीं करा है, तो मेरे पास कोई आना नहीं चाहिए कि भाई मैं राजीव जी ने ऐसा कर दिया या धोखा हुआ है या पैसे लेने हैं। ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से काम करें। और क्योंकि उनको मालूम था कि मैं शुरू से कॉलेज के अंदर बड़ा एक्टिव था, राजस्थान कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा मैं उस वक्त, और उसमें NSUI जब बनी तो संस्थापक सदस्य था, तो NSUI के लिए काम करते थे। तो उनको लग रहा था कि राजनीति का इनके अंदर कहीं ना कहीं प्रवेश हो चुका है। तो मैं चाहता था कि मैं यहीं पे रहूं, लेकिन मैंने उस वक्त कितने रुपए से शुरुआत की थी आपने बिजनेस की? बहुत छोटा बिजनेस था, बहुत। कितने रुपए से शुरुआत? मेरे और मेरे पार्टनर राजेश जी के बीच में हमने कुछ बहुत छोटी सी उम्र, सैकड़ों हज़ार रुपए के अंदर जो मेरी खुद की सेविंग से हम दोनों पैसे बचाते थे बचपन में आप? हाँ, जो बचाते उससे करा। तो मेरे को क्या था कि जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तब मैंने एक साक्षरता अभियान शुरू हुआ था उस वक्त, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो मैं बस्तियों में जाके प्रौढ़ शिक्षा कराता था। तो मेरे को शौक था कि मैं जयपुर में रह के कुछ न कुछ इस शहर के लिए करूँगा जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया है। लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करी आपने। मैंने सुना है कि आप जो है आदिवासी इलाकों में जाते थे और फोटोग्राफी का आपको शौक था, तो जो वो उनके गहने हुआ करते थे आदिवासियों के, उनकी जो है फोटोग्राफी आप करते थे, फिर डिज़ाइन करते थे आकर के अपने हिसाब से, उसी को आगे बढ़ाया आपने। जब मैं इस देश के बहुत ही अंदर तक इलाकों के अंदर घूमा हूँ मैं, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो कोरापुट हो, जयपुर, उड़ीसा के अंदर एक जयपुर है, उस इलाके के अंदर, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर और साउथ ऑफ इंडिया के अंदर कोटागिरी, नीलगिरी, कोडा ट्राइबल्स के बीच में उनकी संस्कृति को मैंने पास जाके देखने की कोशिश करी है। क्या कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, कोई जेवर क्यों पहनते हैं, उसकी क्या रिलेवेंस है। हर चीज़ के पीछे हिंदुस्तान में एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। हम बिना किसी औचित्य के कोई काम नहीं करते। तो हमारे संस्कारों का, हमारे रीति रिवाज का आदमी की वेशभूषा पे क्या असर पड़ा है, उसको मैंने अध्ययन करने की कोशिश करी और उसको मैंने विश्व स्तर पर पहुँचाने की कोशिश करी, और मैं कुछ हद तक उसमें सार्थक भी हुआ, सक्सेसफुल हुआ, और आज जयपुर का एक पूरी दुनिया का नाम है। कभी जीवन में कोई ऐसा लम्हा कभी देखा है जब आपको दुख हुआ हो, कभी लगा हो कि ये गलत काम हुआ है, या फिर जो है आपके साथ जाने अनजाने में हो गया हो? नहीं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में तो समय समय पे कई बार देखने को मिलती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब आप सार्वजनिक जीवन में हो, व्यापार के अंदर हो, राजनीति के अंदर हो, और बड़े सचेत रहते हो। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे दिल में सबसे ज़्यादा आघात तब लगा था जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। जो जिस तरीके की घटना हमारे जयपुर के अंदर हुई, जो एक गंगा जमुना संस्कृति है पूरे जयपुर शहर की। सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? कौन सा काम करके सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है राजू जी को? मेरे को सबसे खुशी तब मिलती है जब किसी भी एक गरीब के आंखों आप पोष सको, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, उसकी असली दिवाली, असली ईद, असली क्रिसमस उस दिन होता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो क्या दिवाली को एंजॉय करेगा, क्या ईद को एंजॉय करेगा? तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लेके आ सको, उससे ज़्यादा खुशी आपको कभी मिल नहीं सकती। आत्मिक सुख आदमी को तब मिलता है और इस दुनिया में आने की रेलिवेंस भी मालूम पड़ती है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू, और आज हमारे साथ हैं राजीव अरोड़ा। एक नेता के तौर पर तो ये पहचान बना ही चुके हैं, लेकिन फिल्मों के लिए ज्वेलरी डिजाइनिंग भी करते हैं ये। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जैसे ही हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं जिनकी ज्वेलरी डिजाइन की है इन्होंने। सीमेंट जंग रोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा जंग रोधक सीमेंट। आज से सारी बंदिशें खत्म, ना मंथली चार्जेस, ना वाउचर्स, ना शर्तें। पेश है सिंपली रिलायंस। एसटीडी रोमिंग, लोकल और एसएमएस सिर्फ 50 पैसे में जिंदगी भर। सिंपल है ना? शक्ति पंप फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी से बने BEE की 5 स्टार रेटिंग वाले शक्ति सबमर्सिबल पंप। बचत की बचत, पानी ही पानी। सीमेंट जंग रोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा जंग रोधक सीमेंट। चमकेंगे कपड़े जब डॉक्टर हो घर संसार में। डॉक्टर नई सफेदी लाए डॉक्टर एक ही बार में। परसों से आज भी बेहतर जिसका काम, नेकी दम से हर एक चमके। डॉक्टर बेमिसाल, डॉक्टर बेमिसाल। सीमेंट जंग रोधक ना हो
तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा जंग रोधक सीमेंट। देश के कोने कोने की हर अहम खबर। There are 100% positive results. It is a loss for all of us and for the country. महंगाई निरंतर बढ़ रही है। सरकार को चेतावनी देने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए। कहां से चीनी की कमी क्यों हो गई? मंत्री उपस्थित थे। This has to change. Men's doubles championship. हर वो खबर जिसने डाला पूरे देश पर असर। राष्ट्रीय समाचार रोजाना सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं ज्वेलरी डिजाइनर और राजनेता राजीव अरोड़ा। आइए दिखाते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। यही वो जगह है जहां ये सृजन करते हैं, नया कुछ गढ़ते हैं, जिससे सुकून मिलता है एक संवेदनशील कलाकार को। यह है इनका एक अलग पहलू, अनछुआ पहलू, जिसे आम लोग नहीं जानते। वो तो इन्हें एक राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही जानते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। जो सपना इन्होंने देखा उसकी हकीकत है ये। दिल से एक कलाकार हैं। पारंपरिक आभूषणों को इन्होंने नया रूप दिया। जब आदमी अलग हटकर कुछ करता है तो लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं और उसको पसंद भी करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है राजीव अरोड़ा। इन्होंने काम शुरू किया आदिवासी आभूषणों को नया रूप देने का। इसके लिए इन्होंने भ्रमण किया आदिवासी क्षेत्रों का। उदयपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में गए, वहां से आभूषण इकट्ठे किए और दिया उनको एक नया रूप, नया लुक, जिसने प्रसिद्धि पाई दुनिया भर में। ये लकड़ी का है? ये लकड़ी के ऊपर चांदी का काम करा है। ट्राइबल लोग जिससे कि मोटिव अपने गुदाई करते थे अपने शरीर के ऊपर, उससे इंस्पिरेशन लेके बनाया गया और उसके अंदर ऑथेंटिक रूप देने के लिए तो पुराने जमाने के सिक्के लगाए गए हैं कि उसकी क्या है कि एक ऑथेंटिक लुक आता है। एक नया डिज़ाइन है, उससे इंस्पायर्ड है। और हमारे क्योंकि हर चीज़ के जैसे ये जो पीसेज हैं, ये आपने देखा होगा कि पुराने जो वॉरियर्स होते थे, जो योद्धा होते थे, बड़े बड़े कप करते थे हाथ में, तो ये उस तरीके के चूहे बनते थे। उनको एक नया रूप देने की कोशिश करी है। और कहीं ना कहीं जो अगर उनके पर हमला हो तो हल्का फुल्का बचा भी सकता है। वो इस तरीके से बनता था, लेकिन वो इसको हमने आर्टिस्टिक और डिजाइनर ज्वेलरी बना दिया है। आज इनके द्वारा डिजाइन किए गए आभूषण न केवल भारतीय अभिनेत्रियां यानी बॉलीवुड की सितारा अभिनेत्रियां पहनती हैं, बल्कि हॉलीवुड की भी शायद ही कोई अभिनेत्री हो जिन्होंने इनके आभूषणों को ना पहना हो, क्योंकि ये हैं अलग। इनका स्वयं का सृजन है ये। पारंपरिक गहनों का ये रूप राजीव अरोड़ा के डिजाइन करने से पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। राजीव अरोड़ा आज भी अपने शोरूम में बैठकर कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ परिवर्तन अपने गहनों में करते रहते हैं। इसके लिए ये आभूषण के विभिन्न रूप बनाकर देखते हैं, अपने कर्मचारी के साथ बैठते हैं, पूरा मटेरियल अपने सामने रखते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं, अलग अलग ढंग से उसको बनाकर देखते हैं। एक खाका तैयार होता है और फिर देखते हैं कि किस रूप में ये अच्छा लगेगा। नाप भी लेते हैं, गले में हार किस तरह लगना चाहिए, नीचा रहना चाहिए या गर्दन से सटा होना चाहिए, और फिर आवश्यकता अनुसार निर्देश भी देते हैं अपने कार्यकर्ता को। इस तरह तैयार हो जाता है एक नया हार। इनके ज्वेलरी के कलेक्शन इतने अच्छे हैं कि बॉलीवुड की विभिन्न फिल्मों में इनकी ज्वेलरी का इस्तेमाल